नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कहाँ गई गुरुओं की वाणी, कहाँ गए वह संस्कारों के ज्ञान। समय की घड़ी को देखते हुए मैं आपको जोड़कर चलूंगा तपोवन आयुर्वेद के माध्यम से। माँ जिनवाणी माँ को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती माँ को नमन करता हूँ। हे माँ, सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। मुझे जैन कुल में जन्म देने वाले मेरे माता पिता, उनके आशीर्वाद से भारतवर्ष के अनेक मंचों पर मुझे धर्म प्रभावता के माध्यम से आने का अवसर मिलता है। अभी हाल ही में आपके गुलालवाड़ी में आयोजित पंचकल्याण को करने का भी मुझे सौभाग्य मिला था। आगामी समय में भी आता रहूंगा। राजस्थान में बहुत जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान की धौल भूमि से मुझे जुड़कर आज यहाँ पर जुड़ने का अवसर मिला है। आइए चलते हैं। बोले सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की। समस्त मुक्त अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विशेष अतिथियों का भी सम्मान करना चाहूंगा, जिन्होंने इस आयोजन में विशेष सहभागिता निभाई है। क्या है? आज का लव मैरिज पर आधारित विशेष प्रस्तुति खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा आप सभी का सम्मान करती है, धन्यवाद करती है। हाँ, तुम कितना सुंदर गाती हो। रहने दीजिए सब बातें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो बेटी, बेटी कुछ तो शर्म कीजिए देखिए। बेटी के रिश्ते को कलंकित मत कीजिए। ऐसा क्या होगा तुम्हारे जीवन में कि जो तुम्हें इस जगह पर आना पड़ा? सेठ जी, मैं सभी भाइयों बहनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। अरे जो संस्कार हमें पूर्वजों ने दिए, वही संस्कार आज हम भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं। अगर किसी को कोई परेशानी
और मैं आपको तूने जो फैसला लिया वो ठीक नहीं है। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, पिता समान हूं। मैं तेरे भली के लिए कह रहा हूं। मैं तुझे उस नर्क में नहीं धकेल सकता। भैया मुझे समझ आ गया, आप मेरे भले के लिए सोच रहे हैं। भैया अब आप जहाँ कहेंगे मैं एक भाई से पूछो जिसने पूरा अपना जीवन लगा दिया, तन धन लगा दिया, क्या बेटी का विवाह करना इतना आसान है? जिन्होंने बेटियों का कन्यादान किया है उनसे पूछो कि लव मैरिज क्या है। अरे लव मैरिज करने वालों बेटियों, छोटी तूने क्या कर दिया? सच में तुम इस शादी कर रही? जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होता है तो संस्कार। भाई सही थे मेरे भाई। काश मैं उस दिन उनकी बात मान लेती तो मैं और कैसा चल रहा? बस ठीक चल रहा। आज कुछ काम इसलिए तो आया हूँ। अब बता भी दे इस बार आएगी, देख लो लेकर आता हूँ उसे। मैं भी अपने फ्रेंड से बात करके आया था। ये तो मुझे समझ गया। अरे ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो मैं बात तो कर देंगे। देखो भाई जी, वो रही। ओह बहुत सुंदर। भाई जी जल्दी दीजिए ना, मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है। ठीक है ले रख ले। ये इस बार तुझे कुछ बड़ा कर दे रहे हो। अब भाई जी इसमें तो बजट कुछ कम है। अब रख भी ले। हाँ सुनो, तुम इधर आओ। तुम्हें भूख भी लगी होगी, सफर करके आई हो। तब तक तुम यहाँ अंदर अपने कमरे में बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है। मुझे कहाँ लाकर तैयार कर दिया। बेटी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बेटी बहमार्ग है। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलने वाला जैन धर्म, जिसमें अनेक महामुनिराज अलका मां यही कहते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि बच्चों को बचपन से ही धर्म के मार्ग की ओर, जिससे वह अपनी संस्कृति धर्म मर्यादा को जान सके। सो गाइस ये प्ले ओवर हो गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताती हूँ, या मैं भी थोड़ा
सो अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको इस ब्लॉग में कुछ बताने वाली इस प्ले के रिगार्डिंग। तो वो बताने ही वाली थी जो स्टेज पे भी पर्सन आए हैं, जो प्ले में वॉइस है वो सब इन्होंने दी है। जो एक्ट है उन्होंने सिर्फ एक्टर से उन्होंने सिर्फ एक्ट किया, जो वॉइस है वो इनके उनको सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि वो इतना अलग अलग वॉइस निकाल सकते हैं। मेनली व्लॉग इस पे था लव मैरिज के चक्कर में बहुत से लोग फंस जाते हैं, बहुत सारों के साथ गलत भी हो जाता है। सो आप मुझे ये बताना आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और लोगों के साथ शेयर भी करना। और सबसे अच्छा क्या लगा आपको कमेंट में वो भी आप मुझे बताना।